डिसमिस्ड कोप किल्स बैगर टू फेक डेथ। डिसमिस्ड, देखो डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त किया हुआ, अर्थात नौकरी से निकाल दिया गया। कोप, कोप का मतलब होता है पुलिस वाला। किल्स, किल का मतलब होता है जान से मार देना। तो एक पुलिस वाला जिसको बर्खास्त कर दिया गया था वो जान से मार देता है बैगर, एक भिखारी को। टू फेक, फेक का मतलब होता है फर्जी, फर्जी दिखाने के लिए। डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी मृत्यु को फर्जी तरीके से दिखाने के लिए एक बर्खास्त किया हुआ पुलिस वाला एक भिखारी की हत्या कर देता है। बड़ा गंभीर मामला है और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ेंगे। फॉर्मर कांस्टेबल, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व और कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही या आरक्षी। तो एक पूर्व आरक्षी डिसमिस्ड, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, जिसे सर्विस से, सेवा से निकाल दिया गया था इन 2023 में। हैज़ ए लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री, हैज़ वो रखता है एक लॉन्ग लंबा, क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब होता है आपराधिक इतिहास। तो एक पूर्व सिपाही जिसे 2023 में नौकरी से निकाल दिया गया था, उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। विद 13 सीरियस केसेस, और उसके ऊपर 13 गंभीर मामले हैं। रजिस्टर्ड, जो दर्ज हैं अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट। सेवरल का मतलब अनेक होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, अनेक जिलों में। ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कौन कौन सा जिला? फिरोज़ाबाद, यानी कि उसके खिलाफ फिरोज़ाबाद ज़िले में भी मामला दर्ज है, मुरादाबाद में भी दर्ज है, अलीगढ़ में भी दर्ज है, मैनपुरी में भी दर्ज है, बदायूं में दर्ज है एंड हरदोई, और हरदोई में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। तो इतने आपराधिक मामले इस पुलिस वाले के ऊपर हैं। अब इसको पुलिस वाला कहा जाए या पुलिस वाला गुंडा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। प्लांटेड हिज ओन आइडेंटिटी डोकस नियर बॉडी टू इवेड अरेस्ट। प्लांटेड, प्लांट का मतलब लगाना या डाल देना, है नहीं। हिज अपना, ओन स्वयं का, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, डोकस का मतलब डॉक्यूमेंट से है यानी कि दस्तावेज। नियर का अर्थ होता है पास, बॉडी, बॉडी का मतलब यहाँ पे शव से है, डेड बॉडी से है। टू इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना या टालना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। तो कहने का मतलब यह है कि भिखारी की हत्या करके वो उसकी डेड बॉडी के पास अपने पहचान पत्र वगैरह डाल देता है, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी ना हो और पुलिस ये समझे कि शायद ये कांस्टेबल की ही डेथ हो गई है। तो खुद को पुलिस से बचाने के लिए, खुद को केस से बचाने के लिए जो है अपने आप को मृत वो दिखाने की कोशिश करता है, और जबकि वो हत्या करता है एक भिखारी की। ए डिसमिस्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल, एक डिसमिस्ड बर्खास्त किया हुआ यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल। वांटेड इन मल्टीपल क्रिमिनल केसेस, वांटेड जिसकी तलाश है, इन मल्टीपल अनेक, क्रिमिनल केसेस आपराधिक मामलों में। अलेजली स्टेज्ड हिज डेथ, अलेजली कथित रूप से, स्टेज हिज डेथ उसने अपनी डेथ को स्टेज किया। स्टेज का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना, प्रदर्शित करना। तो अपनी मृत्यु का उसने नाटक किया बाय बर्निंग अलाइव, जीवित जला कर के, बैगर एक भिखारी को, अर्थात उसने जो है एक भिखारी को जीवित जला दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि
उसने खुद को ही जला लिया है। एंड और प्लांटिंग, और उसने प्लांट कर दिया, गिरा दिया। हिज ओन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, हिज अपने ओन स्वयं के, आइडेंटिटी पहचान, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, तो उसकी पहचान के लिए जो दस्तावेज थे वो उसने उसकी डेड बॉडी के पास गिरा दिए। सच एज आधार कार्ड, सच एज जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट गिरा दिए, आधार कार्ड गिरा दिया, मोबाइल फ़ोन गिरा दिया, एंड अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स, और जो उसके अन्य व्यक्तिगत सामान थे, बिलोंगिंग का मतलब सामान से होता है, वो उसने वहाँ पे गिरा दिए। नियर द बॉडी, बॉडी के पास अर्थात शव के पास, एट हाथरस रेलवे स्टेशन, और ये घटना को अंजाम उसने हाथरस रेलवे स्टेशन पे दिया। पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। रामबीर सिंह 55, रामबीर सिंह नाम का ये बर्खास्त किया हुआ सिपाही जिसकी उम्र 55 साल है, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 2013, जिसे सेवा से 2013 में डिसमिस कर दिया गया था, इसको बर्खास्त कर दिया गया था। अलेजली सेट एब्लेज्ड, अलेजली कथित रूप से, सेट एब्लेज का मतलब होता है आग के हवाले कर देना, तो इसने कथित रूप से आग के हवाले कर दिया। द बेगर, भिखारी को, आफ्टर पोरिंग कैरोसिन, आफ्टर पोरिंग गिराने के बाद या उड़ेल देने के बाद, कैरोसिन मिट्टी का तेल, ऑन हिम उस पर, ऑन अप्रैल 12 अप्रैल को। सिंह टू सफर्ड वंस, और ये जो कांस्टेबल है, टू भी सफर्ड बर्न, बर्न का मतलब होता है जले के निशान, तो जब इसने उस भिखारी को आग लगा दी तो इसको भी थोड़ा बर्न इंजरी हुई, ये भी थोड़ा बहुत जल गया हल्का फुल्का। पुलिस इनिशियली बिलीव्ड, पुलिस ने इनिशियली प्रारंभ में बिलीव्ड विश्वास किया, सिंह हैड डाइड, कि शायद सिंह की ही मृत्यु हो गई है, यानी कि पुलिस वाले की ही जो बर्खास्त कर दिया गया था शायद उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा जो है पुलिस ने शुरू में तो विश्वास कर लिया। बट सस्पिशन अरोज, बट लेकिन सस्पिशन संदेह अरोज, अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज होती है, अराइज का मतलब पैदा होना, लेकिन शक पैदा हो गया वैन जब ए बैगर, एक भिखारी, रेगुलरली सीन, जो लगातार देखा जाता था, एट द स्टेशन, स्टेशन पे, बेंट मिसिंग, वो गायब हो गया, यानी तब जो है शक गहरा गया कि एक भिखारी जो हमेशा स्टेशन पे देखा जाता था वो अचानक से गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स रीच्ड सिंग्स नेटिव विलेज, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, और इन्वेस्टिगेटर का मतलब हो गया जांच करने वाले, है नी, तो जांच करने वाले रीच्ड, पहुंच गए, सिंग्स नेटिव विलेज, सिंह के नेटिव विलेज पर। नेटिव का मतलब होता है पैतृक, विलेज का मतलब गांव, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट हो गया और रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म हो गई, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। तो इन्वेस्टिगेटर रीच्ड, जांचकर्ता पहुंच गए सिंह के नेटिव विलेज में, एंड और ए ब्रेक थ्रू केम, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता या प्रगति, है नी, तो इन्वेस्टिगेटर को सफलता मिली वैन जब दे रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, जब उन्होंने प्राप्त किया इन्फॉर्मेशन, सूचना, अबाउट, बारे में, ए मैन, एक आदमी के, एडमिटेड, जो कि एडमिट किया हुआ था, भर्ती किया हुआ था, टू ए लोकल हॉस्पिटल, एक स्थानीय अस्पताल में, विद बर्न इंजरी, जले की चोट के बाद या जले के निशान के बाद, ठीक है, यानी कि जब जांचकर्ता उसके गांव गए तो उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति है जो थोड़ा जल गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और ये वही है
ये डिसमिस्ड पुलिस वाला। अपॉन वेरिफिकेशन, अपॉन का मतलब ऊपर, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के ऊपर मतलब वेरिफिकेशन करने पर, जांच पड़ताल करने पर, पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया। देखो फाउंड जो होती है वो फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म आती है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वेरिफिकेशन करने पर पुलिस ने पाया दैट की सिंह वॉज अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित, कि सिंह तो जीवित है। एंड दैट, और ये भी पुलिस ने पाया द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, कि जो मृतक था वॉज एन अनआइडेंटिफाइड बैगर, तो वो एक ऐसा बैगर था, ऐसा भिखारी था जो अनआइडेंटिफाइड था, जिसकी पहचान का कोई पता नहीं है। पुलिस वेटेड फॉर सिंग्स रिकवरी, पुलिस ने वेट किया, इंतज़ार किया, फॉर सिंग्स रिकवरी, सिंह की रिकवरी का, यानी कि वो उसको जो जले के निशान हो गए हैं, उसका थोड़ा जो बॉडी जल गया कि वो ठीक हो जाए, इस चीज़ का पुलिस ने इंतज़ार किया। बिफोर, पहले, अरेस्टिंग हिम, उसको गिरफ्तार करने से, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, आफ्टर हिज डिस्चार्ज, उसके डिस्चार्ज होने से, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस बात का इंतज़ार किया है कि भाई पहले ज़रा ये ठीक हो जाए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए और इसकी फिर जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। द फॉर्मर कॉन्स्टेबल हैज़ ए लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री, द फॉर्मर, पूर्व का ये जो कांस्टेबल है, हैज रखता है ए लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री, एक पूर्व नहीं एक लंबा आपराधिक इतिहास इसका रहा है, विद 13 सीरियस केसेस, और इसके ऊपर 13 गंभीर मामले दर्ज हैं, रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो कि इसके खिलाफ दर्ज हैं, एक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट, एक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट, अनेक जिलों में, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, इनक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, और उन जिलों में शामिल है फिरोज़ाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं एंड हरदोई। तो यहाँ पर जो है इन जिलों में इसके खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये केस वॉज रजिस्टर्ड, ये केस, एक मामला, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज किया गया, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, ऑन अप्रैल 14 अप्रैल को, ट्यूसडे को, एट GRP पुलिस स्टेशन, GRP पुलिस स्टेशन पर, अंडर सेक्शंस, सेक्शन का मतलब होता है धारा, अंडर का मतलब तहत, तो धाराओं के तहत कौन कौन सी धारा, 1031, 103। देखो पहले IPC चलता था तो किसी की हत्या करने के लिए 302 धारा हुआ करती थी, जिसको जो सभी की जुबान पे होती थी कि भाई हत्या के लिए 302। लेकिन जब से BNS आया तो जो धाराएं हैं उनकी संख्या बदल गई, अब वो जो 302 हुआ करती थी वो 103 हो गई BNS में। और ये किस लिए लगती है धारा, पनिशमेंट, सज़ा के लिए, फॉर मर्डर, हत्या की, तो हत्या की सज़ा के लिए धारा होती है। एंड 238 और 238 धारा में केस दर्ज हुआ, और ये किस लिए होती है, कोजिंग, पैदा करना, डिसअपियरेंस, अनुपस्थिति यानी कि गायब कर देना, ऑफ एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो सबूतों को मिटा देना, ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, यानी कि अपराधों के सबूतों को मिटा देना, और या फिर गिविंग, दे देना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स का मतलब झूठी, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, झूठी सूचना देना, टू स्क्रीन द ऑफेंडर, ऑफेंडर का पता लगाने के लिए, ऑफ द BNS, और ये धाराएं जो हैं किसकी हैं, BNS की हैं। BNS मतलब
भारतीय न्याय संहिता। तो थोड़ा सा कानूनी रूप से जागरूक होने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से अपराध के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है। जैसे हत्या के लिए 103 और अपराध को छुपाना, अपराध के सबूतों को मिटाना, इस सब के लिए होती है 238 238। तो इन धाराओं में इसके ऊपर केस दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर ये मामला बहुत गंभीर इसलिए मुझे लगता है कि ठीक एक भिखारी था बेचारा, अता पता नहीं था वो कौन है, कहाँ का है, क्या है, अपनी ज़िंदगी चला रहा था। कई सवाल यहाँ पे शासन प्रशासन पे खड़े ये होते हैं कि जब ये पुलिस वाला इतना मतलब यू कैन से कि इतना बड़ा अपराधी था कि 13 केसेस इस पे दर्ज थे अलग अलग ज़िलों में, तो ये बाहर कैसे घूम रहा था? क्यों संगीन धाराओं में इस पे केस दर्ज नहीं हुए थे, या फिर संगीन धाराओं में हुए थे तो फिर इसको जमानत कैसे मिल गई? 13 केस हैं, सीरियस केस है, जमानत पे आदमी बाहर घूम रहा है और वो फिर किसी की उसको जिंदा जला करके हत्या कर दे रहा है। तरीका तो देखिए कि जिंदा जला के एक ऐसे मानव की हत्या कर दी जो बेचारा भिक्षा मांग के अपनी ज़िंदगी चला रहा था। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, ये घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर। और रेलवे स्टेशन पे उसने इस घटना को अंजाम दिया तो रेलवे स्टेशन पे पुलिस फोर्स नहीं होती क्या? वहाँ पे फिर ऐसी व्यवस्था क्यों थी कि किसी को कोई जला के मार दे? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, लचर कानून व्यवस्था जिसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसको इन केसेस के अंदर जमानत नहीं मिली होती जो ऑलरेडी इसने कमिट कर रखे थे, तो ये इस बेचारे भिखारी की हत्या नहीं कर पाता। तो इसलिए आवश्यकता है कि चीज़ों की गंभीरता को समझा जाए और इन अकॉर्डेंस टू देम उन्हीं के अनुसार फिर कार्रवाई की जाए। ये तो आदतन अपराधी था, 13 केसेस इस पर दर्ज थे, तो इसको जमानत तो कभी होनी नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।